जय हो। लखन बाहुबल विपुल बखानी है, और कहते तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सके वो जान निहारा। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सके तो जान निहारा। हे तात, आपका प्रताप, आपका प्रभाव कौन कह सकता है, और उसको कौन कौन कह सकता है, और कौन उसको कौन जानने वाला है। जाननी हारा, जाननी हारा बने, जानने वाला जाननी हारा बने, जाननी हारा बने, जानने वाला, और देखनी हारा बने, देखने वाला। को कही सके को जाननी हारा। अरे बिल्कुल देहाती भाषा है महाराज, है ना, एकदम देहाती भाषा है। ये वैश्वारी की बोली है सोहरा की। बड़े जाननिहार हो तो जाननिहार, बिल्कुल शुद्ध वैश्वारी की बोली है। वैश्वारा कहाँ मारे आपके तरफ है, धाई भाई बोली नहीं वहां की, इसीलिए आप थे, इसीलिए तो मैंने वैश्वारा की बोली निकाल दी फाट, है ना। को कही सके को जान, वो भी हम कह नहीं ना वैश्वारा को, लेकिन हम जानी थी। को कही सके को जाननी हारा, कौन कह सकता है और कौन जाननिहार है। तुम बड़े जाननिहार हो, अब तुम्हें जानत है। को कही सके को जाननिहारा, जाननिहार बन जानने वाला। क्या बढ़िया देहाती भाषा, क्या है ऐसा कोई फिट कर नहीं सकता। ऐसा दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो हमारे गोस्वामी जी की तरह देहाती भाषा फिट कराएगा। सब जगह घूमे रहे, वो कही सके को जान, घूमे से नहीं हो। गोस्वामी जी महाराज की तपस्या थी, हम जानी सिखा देहाती भाषा हमने नहीं सिखा, लेकिन एक चौपाई फिट कर ली जाती, एक चौपाई फिट कर ली जाती, एक चौपाई नहीं लिख सकता। घूमे तो हम वही ऐसे कहो, जानने वाले से कुछ नहीं होता। जब तक ठाकुर की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, पता नहीं कितने लिखे महाराज भागवतायन, पता नहीं कृष्णायन, कितने रामायण लिखे हैं लोग। अभी एक तो अभी गए रहे वहां पर, वहां गए रहे, जहाँ से आए भैया जयपुर के वहां एक विद्वान ने मुझको एक ग्रंथ भेंट किया, उसका नाम है भागवतायन। मैं तो 2 हाथ चौपाई में लिखा हुआ, कल हम पढ़ते रहे परसों, क्या है बेकार है। ऐसे तो कृष्ण चरित्र है, सब ठीक है, गोस्वामी जी का नकल करे कुछ आवे न मानता। तात प्रताप प्रभाव, बहुत जने लिखते हैं कहेंगे अब यही पाठ करा करा, बहुत जने लिखते हैं तो कहेंगे अब यही का पाठ करा करा, और बेचारे नवाहा लिखते हैं नोमा, एकाहा लिखते हैं नोमा, मास पराना लिखते हैं जो जिसे गोस्वामी लिखे हैं, ना लिखेगा ना दे दो, कहेंगे ये मास पुराण क्या करो, क्यों नहीं कर वो जरूर कर देंगे। तात प्रताप, और जो मजा है मैं तो नुमा मजा हुआ, तात प्रताप प्रभाव, हम सबका इसलिए देख गए कि पाठ करा करा। ये गोस्वामी जी की ग्रंथ की तरह से बहुत बढ़िया है। हमसे पाठ वही हम कहते हैं अपने लाइब्रेरी की शोभा, हम तो भाई ऐसे कहते हैं, तो देख मैंने तो दिया, अगर देख मैंने जिंद जाए एक आध बार पढ़ ले, उसके बाद हमारी लाइब्रेरी की शोभा रहेगी, है ना। और हम तो एक आध पाठ न करें, बहुत नाराज है ना। तभी कुछ कहे अच्छा ले जाइए, आप ले जाना जग बात तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, अब को कही सके को जान निहार। आपका प्रताप और आपका प्रभाव कौन कह सकता है और कौन जानने वाला है। अपने को यथासंख्य मतलब क्या, 2 चीज लिखी गई है, 2 चीज बाद में लिखी गई, तो एक में एक को लगा दो, एक में एक को लगा दो, इसको क्या बोलते हैं, यथासंख्य अलंकार। यथासंख्य अलंकार ये साहित्य में अलंकार होता है। यथासंख्य अलंकार मतलब क्या होता है, 2 चीज यहां लिख दो, देखो राम और श्याम को
भागवत और रामायण दे दो, राम और श्याम को भागवत और रामायण दे दो, अब इसमें यथा संख्या लगा दो, तो राम को क्या दोगे? भागवत दोगे। राम और श्याम को भागवत और रामायण दे दो, तो श्याम को क्या दोगे जी? रामायण दे दोगे। क्यों? यथा संख्या है। पहले राम आए तो भागवत दे दो, और पहले श्याम आए तो रामायण दे दो, है ना? तो राम जी, राम तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सके को जान निहारा। हे तात, आपके प्रताप को कौन कह सकता है, और आपके प्रभाव को कौन जान सकता है? लग गया कि नहीं लग गया? प्रताप किसको कहते हैं? प्रताप की व्याख्या क्या है? तो समझ लिखे जानकी मंगल में कि सुचि सुजान नृप कहे हमें अस सूझे, सुचि सुजान नृप कहे हमें अस सूझे। क्या? कि तेज प्रताप रूप चाहता बल बूझे। यही प्रताप है राम जी, है ना? तो प्रताप मतलब देखने मान, महाराज आप ठाट के साथ हो जाए, है ना? तो अनेक जिसका वर्णन ही न कर सके और आप उससे आक्रांत हो जाए, उसका नाम प्रभाव है। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जाननी हारा। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आकाशवाणी हो रही है। किसकी हो रही है? देवताओं की हो रही है। अनुचित उचित का देवता की आकाशवाणी हो रही, कहा लिखा है? ये आकाशवाणी है, देवता की यही कहा लिखा है? अरे देवता की यही कहा लिखा? अरे कहे आगे लिखा भी पढ़ाया नहीं आपने, अब क्या पता? सुन सुर बचन लखन सकुचानी, राम सिय सादर सन्मान। हो गया जग भय मगन गगन भय। आप समझ गए? लखन बाहुबल विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभा अनुचित उचित काज किछु हो, समुझी करिय फल कह सबको। अनुचित उचित कोई भी काम हो, चाहे अनुचित काम करना हो और चाहे उचित काम करना हो। अनुचित काम करना हो तो भी समझ बूझ के करो, और उचित काम करना हो तो भी समझ बूझ करो। अनुचित उचित काज किछु हो, अनुचित उचित किछु काज हो, समुझी करिए तब फल कह सबको। अनुचित काम करना हो तो भी समझ बूझ के करो, उचित काम करना हो तो भी समझ बूझ के करो। यहाँ पहले अनुचित लिखा है, उचित अनुचित लिखा है। अब देवता ये नहीं कह सकते कि आप अनुचित कर रहे हैं, लेकिन पहले अनुचित शब्द का प्रयोग दे करके कहते हैं आप जो भरत जी के मारने की प्रतिज्ञा किए हैं वो महाराज अनुचित है। ये पहले अनुचित शब्द का प्रयोग दे करके मानो श्री लक्ष्मण जी से देवता लोग कह रहे हैं कि आपने जो भरत जी के मारने की प्रतिज्ञा की वो अनुचित है। अनुचित उचित काज किछु हो, समुझी करिय फल कह सबको। फल कह सबको मतलब दुश्मन भी अच्छा कहते हैं और दोस्त भी अच्छा कहते हैं, समझे? मूर्ख भी अच्छा कहते हैं और विद्वान भी अच्छा कहते हैं, समझिए? अपने भी अच्छा कहते हैं और बेगानी भी अच्छा कहते हैं। अनुचित अथवा दूसरा भाव कि भल का सबको, अगर विचार की नहीं करोगे तो सब कोई बुरा कहेंगे, नहीं समझे? अगर विचार की नहीं करोगे तो क्या होगा? सब कोई बुरा कहेंगे, उसका विपरीत करेंगे। अनुचित उचित काज किछु हो, समुझी करिय भल कह सबको। असहसा कर पाछे पछताई, कहीं वो वेद बुध ते बुध नाई। और जो सहसा करके पाछे पछताई, सहसा मरे
बिना सोचे समझे, सहसा माने बिना सब सोचे समझे अचानक कर डाले, आया मन में वो कर डाले, वो सहसा करी। एक तो संस्कृत में वाक्य है, कैसा है, किरातार्जुनी का है, या सहसा विदधीत न क्रिया, क्रिया सहसा न विदधीत, किरातार्जुनी का 12वीं महाराज लिखा, तो सहसा करी पाछे पछताई, सहसा तो काम कर लिया, अब पीछे पश्चाताप करने लग गए। तो देखो पीछे पछताए तो सही, कहीं वेद बुध ते बुध नाई, वेद और बुध लोग कहते हैं कि ते बुध नाई, वो लोग बुध नहीं है, वो लोग चतुर नहीं। काम करने के पहले सोचना चाहिए, अब पीछे पश्चाताप करने से कोई हाथ में बात आती नहीं। अब हमने पहले तो आपको गाली बक दी, क्यों लाडली लाल जी महाराज, पहले तो मैंने आपको गाली बक दी, अब फिर बाद में पछताइए हमने झूठे गाली बक दिया। बड़े अच्छे महात्मा थे, बेचारे को हमने समझाने झूठे गाली बक दिया। अब हम चाहे जितना पछताई रतिया और रोई तो गरिया लौटी हो, गरिया लौटी, गरिया तो दीन। तो महाराज जी पहले पहले सोचना चाहिए, सहसा करी पाछे पछताई, अकहीं वेद बुध ते बुध, कोई भी क्रिया करनी हो पहले महाराज जी उसको सोचो और सोच करके तब करो। सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिया, राम सिया सादर सन्मान, धन्य हो मेरे ठाकुर। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, देवताओं की इस बात को सुन करके, किस बात को सुन करके, कि अनुचित उचित काज किछु हो, समुझी करिए बल का सबको, सहसा करी पाछे पछताई। देवताओं की इस बात को सुन करके लखन सकुचाने, लक्ष्मण जी संकुचित हो गए। हाँ मैंने समझा तो नहीं कि भरत जी ठीक है कि नहीं ठीक, इतना सुना ही तो है कि भरत जी आ रहे हैं सेना को साथ में लेकर के। भरत जी सेना को साथ में लेकर के आ रहे हैं तो हो सकता है कि उनका कुछ और भाव, तो उनके भाव को तो मैंने समझा नहीं, और उनके भाव को बगैर समझे हुए हमने उनको मारने की प्रतिज्ञा कर। तो लखन सकुचाने, सुनि सुर बचन लखन, समझे, सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, लक्ष्मण जी बड़ा समझाए गए। और जो लक्ष्मण जी समझाए, राम सिया सादर सन्मानी, भगवान श्री राम ने और भगवती भक्त वल्लभा श्री सीता जी ने, उनका सादर सम्मान। आइए लक्ष्मण जी बैठी, आइए लक्ष्मण जी बैठी, राम सिया सादर सन्मानी, भक्त वल्लभा श्री सीता जी ने, उनका सादर सम्मान। आइए लक्ष्मण जी बैठी, आइए लक्ष्मण जी बैठी, राम सिया सादर सन्मानी, बड़े आदर पूर्वक सम्मान किया। लक्ष्मण जी गए समझाए, राम जी कहते देखो जब तक व्यक्ति के मन में ईर्ष्या रहेगी तब तक हमारे यहाँ सम्मान उसका नहीं होगा, चाहे जान की ईर्ष्या हो चाहे बेजान की ईर्ष्या हो, समझे ना। अगर भक्ति पूर्वक में ईर्ष्या है तो ठाकुर कहते ईर्ष्या हमसे, असूया बर्दाश्त नहीं, ईर्ष्या बने असूया बर्दाश्त नहीं। ठाकुर कौन प्यारा है, अनसूया प्यारा है, क्या तुम, जो अनसूया है जिसके मन में असूया नहीं है अर्थात ईर्ष्या नहीं है, वो ठाकुर को प्यारा है। तो क्या लक्ष्मण जी के दोष, लक्ष्मण जी में मेरे दोस्त तो है ही, मेरे लखनलाल जी में दोस्त तो है ही। जब मेरे लखनलाल में दोष नहीं है, कहीं से आगम हुआ है, किसी परिस्थिति के कारण मेरे लक्ष्मण में दोष आया, पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, अभी आ गया है। तो जो ऐसा है वो तो निकल ही जाए, कैसे निकल जाएगा, क्या अभी निकलता है। तो राम जी तो सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं,
देवताओं को प्रेरित कर दिया, से कह दो, है ना। अब भाई आकाशवाणी महाराज, और आकाशवाणी ने कह दिया कि सहसा करी पाछे पछिताई अनुचित उचित कार्य। ये देवता की वाणी नहीं, रामे जी की वाणी है हमारा। अनुचित उचित कार्य जो सबके सबके उरे अंतर बसऊ जानऊ भाव कुभाव अपूर प्रेरक रघुवंश विभूषण, है ना। तो अब महाराज ये राम जी की वाणी है। उर अनुचित उचित काज किचु हो समुझी करिय। अब जब लक्ष्मण जी समझाए तो राम आइए बेटी, राम सीय सादर सन्मानी। श्री राम लक्ष्मण ने सादर, राम सीता जी ने इस सादर सम्मान कहने का भाव, देखी दोष बोलो चबाई बोलो, कबहू न उरयानी सुनी गुण साधु समाज बखानी। ये रामचरितमानस के राम जी का अलग स्वभाव है। अब ये देखिए, यह परिवाद वाल्मीकि जी के रामायण में नहीं हुआ है। अब तो दोनों ग्रंथों को पढ़ते हैं और दोनों के प्रति मेरा सम्मान है, और मैं ये मानता हूं कि समस्त रामचरित्र का उपजीव्य ग्रंथ अगर कोई है तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। हमने कल परसों बताया होगा, नरसों बताया गई, अभी बताया था, नहीं 2-4 दिन में बताया कि समस्त ग्रंथों का, समस्त रामचरित्र प्रतिपादक ग्रंथों का उपजीव्य ग्रंथ अगर कोई है तो लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने बाजी मार लिया है। बाजी कैसे मार लिया? देखो, एक कथा हम आज कहें, है ना, और उसी को संभाल के फिर कल कहें, फिर उसी को संभाल के परसों कहें, तो निश्चित है कि आज वाली कथा में जो दोष है वो कल निकलेगा, नहीं निकलेगा? बोलो जी, बताओ जी। कल वाली कथा का दोष परसों निकलेगा, तो सब लोग निकलेंगे। अरे कुछ सब लोग ये तो कथवा में दोष नहीं, जो आया है निकलेगा नहीं निकलेगा? ये मैं कहा सोचा था। अरे एक 1-2 की गणित की तरह बात सही है। जो आज हम कह रहे हैं उसको जो दोबारा हम कहेंगे तो दोष निकलेगा नहीं निकलेगा? बोलो भाई, निकलेगा नहीं निकलेगा? तो वाल्मीकि भगवान ने आज कहा, और उसी बात को वाल्मीकि जी ने समझा कि मैंने गलत कह दिया, उसको फिर से संभाल के कहा, तो दोष निकले नहीं निकले? तो वो वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण कही, और वही वाल्मीकि जी महाराज संभल के